गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डेट है 2 नवंबर 2023 और टाइम हो रहा है 9:59 यानी कुछ ही सेकंड में अभी 10 बजने वाला है। राइट। सो यहाँ पर 43,300 के पुट को हमने बाय किया है अभी अभी। ये जो कैंडल आप देख सकते हो, इस कैंडल में हमने एक एंट्री बनाया है। एंट्री लाइन आप देख सकते हो, ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया हुआ है। और यहाँ पर ये जो लो बना हुआ है, इस लो पर हमारा आज के दिन का स्टॉप लॉस होने वाला है। और ऐसे टारगेट का कोई ऐसा डिसाइडेड है नहीं, हम देखेंगे कहाँ तक बुक कर पाते हैं। बट इस साइड में अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो इसका जो ओपनिंग है गैप ओपन था आज के दिन, और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट लेवल से टकरा कर अभी ये नीचे आ रहा है। सो हम अगर ये मान के चले कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ से नीचे आता है तो आज का जो गैप है वो फिल कर सकता है। सो अगर ये गैप फिल करने के लिए आता है तो ये जो लाइन है, एक बार देख लेता हूँ। ओके, सो ये जो आप लाइन देख रहे हो, इस एरिया तक आकर इसको टकराना चाहिए। सो हम इस एरिया के लिए वेट करेंगे। ओके, सो इस एरिया के लिए हम वेट करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद हमारा जो भी टारगेट होगा ये हम क्लोज करने की कोशिश करेंगे। राइट। सो अगर हमें लेंसन देख ले तो आप देख सकते हो 350 लगभग पॉइंट का ये गैप है। सो उस केस में हमारा जो ऑप्शन का प्राइस है लगभग 150 से 200 पॉइंट मूव कर सकता है अप डायरेक्शन में। लेकिन इसका जो मूवमेंट है स्पॉट चार्ट में, उसका मूवमेंट में थोड़ा सा स्पीड होना चाहिए। सो एक दो कैंडल अगर हैवी कैंडल बन जाता है तो डेफिनेटली हमारा प्रीमियम बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, 200 पॉइंट से ज़्यादा भी मिल सकता है। राइट। सो अभी फ़िलहाल वेट करेंगे और देखेंगे कहाँ तक का प्रॉफिट हम लोग बुक कर पाते हैं। सो वेट करेंगे हमारा इस टारगेट के लिए। बाकी इस ट्रेड को बनाने का जो रीज़न है, जो भी लॉजिक है, मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा आपको। ओके, सो अभी फ़िलहाल वेट करते हैं और ट्रेड को एंजॉय करते हैं। चलिए मैं आपको अपडेट करता हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से डेट एंड टाइम देख लेते हैं। 2 नवंबर 2023 और टाइम हो रहा है 11:46। राइट। सो आपने देखा कि हमने एक एंट्री बनाया था बैंक निफ्टी ऑप्शन में 43,300 में। सो इस एरिया पर हमारा एंट्री था आज के दिन, और यहाँ कहीं हमारा स्टॉप लॉस था। राइट। सो और ये आप देख सकते हैं स्पॉट का चार्ट जो मैंने आपको बताया था, जहाँ तक आ सकता है लगभग उसी एरिया पर जैसे ही टकराया, टकराने के बाद ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से हमने हमारा जो ट्रेड है इसको एग्जिट कर दिया है। राइट। सो अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन का चार्ट दिखाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस कैंडल में हमने हमारा पोजीशन को यहाँ पर निकाल दिया है ऑलरेडी। सो हम पूरी तरीके से इस ट्रेड से भी बाहर हो चुके हैं। सो एक बढ़िया ट्रेड था, जैसे हमने बताया उसी लेवल पर आकर टकराया है और हमने हमारा प्रॉफिट भी बुक कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ से धीरे धीरे चलती हो गया और अचानक से एक ही कैंडल में आप कह सकते हो हमारा जो टारगेट था, टारगेट में जाकर टकराया है। सो अगर अभी हम एक बार रिस्क रिवार्ड रेशियो को भी मेजर कर लेंगे कि कितना रिस्क रिवार्ड रेशियो हमने इस ट्रेड से अचीव किया है। तो यहाँ पर हमारा एंट्री था एंड ये लो था हमारा स्टॉप लॉस आज के दिन का। ओके, सो टारगेट का था, ओके, सो यहाँ पे हमारा टारगेट था। राइट, जो हमने एग्जिट किया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 1:8+ का रिस्क रिवार्ड रेशियो हमने आज के दिन अचीव कर लिया है बैंक निफ्टी ऑप्शन में। सो बहुत ही बढ़िया ट्रेड था, अमेजिंग ट्रेड था, अच्छा लगा आज का ट्रेड करके। कल हमने ट्रेड नहीं किया था बट आज हमने एक अच्छा ट्रेड बना लिया है बैंक निफ्टी ऑप्शन में। एंड आई होप कि आपको भी ये ट्रेड देखकर अच्छा लगा है। सो इस ट्रेड का जो भी लॉजिक है मैं आपको कुछ ही देर में बता दूंगा, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आसानी हो समझने के लिए। तो चलिए मैं ये वीडियो यहीं वाइंड अप करता हूँ। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अब आप देखिए इसके लॉजिक को कि हमने इस ट्रेड को कैसे बनाया है, कैसे हमने इसको आइडेंटिफाई किया है। चलिए ओके फ्रेंड्स, चलिए एक बार समझ लेते हैं बैंक निफ्टी को कैसे हमने आज के दिन में इस ट्रेड को बनाया है। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था 43,245 का। तो ये लेवल कहाँ से आया, क्यों रेजिस्टेंस है, सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। उसके बाद में ट्रेड मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया उसको मैं भी बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पूरी चार्ट को थोड़ा सा मैं स्क्वीज कर देता हूँ। ओके, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, क्योंकि कैंडल्स ठीक से नज़र नहीं आ रहा बट चार्ट आपको दिख रहा है आई होप। सो
यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक लो बनाया था, राइट। प्राइस ऊपर से ट्रेड करते हुए आया और यहाँ पर एक लो बनाया। अब ये लो बनने के बाद अभी तक ये लो टूटा नहीं है, प्राइस अभी ऊपर चल रहा है, राइट। सो मैं सबसे पहले इस एरिया में चलता हूँ जहाँ पर लो बना है। ओके, सो यहाँ पर लो बना हुआ है, उसके बाद प्राइस अभी ऊपर चल रहा है। सो जब ये लो बना, इससे पहले वाला जो कैंडल अगर आप देखोगे, इस कैंडल में कुछ ना कुछ, देखिए कुछ ना कुछ इस कैंडल में प्रॉब्लम था, गड़बड़ी था। तो नेक्स्ट डे भी प्राइस में हमें गिरता हुआ नजर आया। और अगर हम दोनों को देखें ओवरऑल, यहाँ पर एक लास्ट हमें एक ट्रेंडिंग कैंडल मिल रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके, अगर आप डेली फॉर्मेट में जाओगे तो कुछ इस तरीके का आपको कैंडल दिखेगा, राइट। यही लास्ट ट्रेंडिंग कैंडल था। इसके बाद प्राइस नीचे टूटा नहीं है, प्राइस अभी ऊपर चल रहा है, राइट। सो अगर ये ट्रेंडिंग कैंडल है, मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ, अगर ये ट्रेंडिंग कैंडल है, इस दिन गिरा है, यानी कि प्रॉब्लम इस दिन से आया। इस दिन कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बना होगा, जिस वजह से प्राइस का जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यू नेक्स्ट डे भी हो गया। तो जिस वजह से ये वाला दिन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें ये देखना है कि इस दिन कहाँ पर रेजिस्टेंस बना था। सो अभी हम सिर्फ इस दिन को देखते हैं। ओके, सो इस दिन को देखिए, ओपनिंग थोड़ा पॉजिटिव था पिछले दिन के हिसाब से। पिछले दिन यहाँ कहीं क्लोजिंग था, इसका ओपनिंग यहाँ था। ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ा नीचे आया, यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म किया, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया। अब देखिए यहाँ पर सपोर्ट बन गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया, प्राइस फिर से नीचे आया, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया। सपोर्ट ऊपर बन रहा है, रेजिस्टेंस ऊपर है, सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है। अब क्या होना चाहिए कि प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये क्या होगा, सपोर्ट को टूट कर नीचे गिर जाएगा, राइट। ये दो में से कोई एक ही केस होगा, या तो ऊपर जाना है तो ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी फॉर्म कर चुका है तो रेजिस्टेंस तोड़ता हुआ ऊपर जाएगा, या फिर अगर सपोर्ट यहाँ पर फॉर्म हुआ है तो अगर नीचे आना है तो सपोर्ट को ब्रेक करके ये नीचे आ जाएगा। सो इसने कोशिश किया बट ये फेल हो गया, अपने रेजिस्टेंस तक पहुँच ही नहीं पाया, फिर नीचे आ गया। इस एरिया पर फिर से एक बार टकरा कर ऊपर जाने की कोशिश किया, फेल हो गया एंड फाइनली इसने ब्रेक कर दिया अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया एंड एक रिट्रेसमेंट आया छोटा सा, और आप देख सकते हो उसी सपोर्ट पर जाकर इसने रेजिस्टेंस बनाया एंड प्राइस नीचे गिर गया। यानी कि ये वाला एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये दिन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन के बाद ही प्राइस गिरकर एक फ्रेश लो बनाया था, उसके बाद प्राइस में कोई गिरावट हमें नहीं देखने के लिए मिला, प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर रहा था। सो जिस वजह से ये दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इस दिन का ये वाला जो एरिया है जहाँ पर इसने फर्स्ट रेजिस्टेंस, पहली बार रेजिस्टेंस फॉर्म किया था, ब्रेक सपोर्ट फॉर्म करके ब्रेक किया था, वो वाला लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर उसके बाद आप देखोगे प्राइस नीचे गिरा, प्राइस फिर से धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, और इस दिन को देखिए, इस दिन ऊपर ओपन हुआ 43 to 45 के ऊपर ओपन हुआ, ये अंदर आ गया, अंदर आके अंदर ही रह गया। इस दिन मैंने ट्रेड भी किया था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया इस एरिया पर। अब ट्रेड लेने का रीज़न भी ये था कि इसका ओपनिंग स्ट्रॉन्ग था, पॉजिटिव ओपनिंग था, राइट, क्योंकि ये अपने ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर ओपन हो रहा है। सो मुझे ऐसा लगा कि प्राइस कहीं ना कहीं हो सकता है इस एरिया पर सपोर्ट फॉर्म करके अभी ऊपर चला जा सकता है, क्योंकि इसका ओपनिंग मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक दिखा, लेकिन ये जा नहीं पाया, ये नीचे ही रह गया, यहाँ पर कहीं क्लोजिंग दे दिया। अब जब ये क्लोजिंग यहाँ पर दिया, इस एरिया पर इसने एक सपोर्ट बनाया था, प्राइस जब आप 15 मिनट में जाकर देखिएगा, यहाँ पर एक वॉलेटिलिटी से सपोर्ट बनाया, ये ऊपर गया, क्लोज होते होते सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया। और इसका पहले दिन तो साइडवे मार्केट था, आप देख सकते हो, और नीचे ही ट्रेड हुआ। आज इसने क्या किया, इसका ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा गैप अप था, राइट, यहाँ कहीं ओपन हुआ और ओपन होते ही ये ऊपर के डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हुआ। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कैसे हमने ट्रेड को बनाया है। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा, प्राइस ओपन होते पहला ग्रीन कैंडल बना, और इसके वॉल्यूम को अगर चेक करोगे, पहला जो भी कैंडल है इसका वॉल्यूम को, ये पूरे पिछले दिन का एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट है। पिछले पूरे दिन का जो वॉल्यूम था उससे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर आ गया था पहली कैंडल में, यानी कि वॉल्यूम का ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला था।
उसके बाद प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। ये ठीक है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, प्राइस ऊपर जा रहा है, ये सही कर रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ गलत हुआ है। बट अब उसके बाद देखिए प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर गया और इस रेजिस्टेंस पर जैसे ही टकराया, इसके ऊपर जैसे ही गया, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आ गया, इसका भी ब्रेकआउट हो गया। जो पहले वाला कैंडल था उसका भी ब्रेकआउट, वॉल्यूम का ब्रेकआउट यहाँ पर हो गया था, राइट। अब यहाँ पर जब वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, यहाँ पर और एक चीज़ देखिए, ये वॉल्यूम ब्रेकआउट वाला कैंडल है और इसका पहले वाला जो कैंडल इसमें भी ब्रेकआउट था पिछले कैंडल के हिसाब से। इसका वॉल्यूम इतना था, इसका कैंडल का साइज देखिए, और इसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा वॉल्यूम है, लेकिन ये दबा हुआ कैंडल बना हुआ है, राइट। इसको तो इससे भी बड़ा कैंडल या फिर इसके ऊपर जाकर कहीं क्लोजिंग देना चाहिए था इस कैंडल के, ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो गया है, बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड हुआ है। अब कहाँ गया, ओके सॉरी, ओके ठीक है, चलिए। अब क्या हुआ, जब यहाँ पर वॉल्यूम आया, वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, प्राइस बाहर है, इस लेवल के बाहर है। अगर इसको ऊपर जाना होता तो अभी इसके ऊपर भी एक सबसे पहले हायर हाई बनना चाहिए था। अगर इसके ऊपर कोई हायर हाई कैंडल एक बन जाता तो शायद मैं ये इतना जल्दी यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनाता, थोड़ा बहुत वेट करता कुछ कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि अगर ये हायर हाई बना देता तो हो सकता है प्राइस थोड़ा सा नीचे आके फिर ऐसा करके चला जाए, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर इस वॉल्यूम का जब ब्रेकआउट आया, एक लॉन्ग कैंडल जब यहाँ पर फॉर्म हुआ, उसके बाद कोई हायर हाई नहीं बना, इसमें लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन किया और धीरे धीरे करके इस कैंडल का ब्रेकआउट करने की कोशिश होने लगा था, जिस वजह से हमने यहाँ पर एक एंट्री को बना लिया था। क्योंकि हमें ये समझ में आ गया ये रेजिस्टेंस पर जाकर ये सिर्फ कर रहा है, रेजिस्टेंस पर जाने के बाद इतना बड़ा वॉल्यूम आया एंड प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में जाने के बजाय ये नीचे के डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहा है, और जिसको देखते हुए हमने यहाँ पर एक ट्रेड को बना लिया था। और यहाँ कहीं हमने आपको लगभग इसी एरिया पर हमने आपको एक टारगेट का बताया था कि इस लेवल तक आकर ये टकरा सकता है, और आप देख सकते हो इसको आकर टकराया और उसके बाद प्राइस में कुछ इसके नीचे कुछ मूवमेंट आया नहीं है। इस एरिया पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश करने लगा, यहाँ कहीं इसने क्लोजिंग दे दिया है, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इस ट्रेड को हमने कैसे बनाया है और कैसे कंफर्मेशन लिया है, राइट। और रेजिस्टेंस मैंने आपको जैसे बताया था वीडियो में कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल से टकरा कर ये नीचे आने की कोशिश कर रहा था। सो ये इम्पॉर्टेंट लेवल है क्योंकि प्राइस आपका मैंने आपको डेली चार्ट में दिखाया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा ऐसा हो गया है, राइट। ये लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना दिया है, तो अब ऊपर जाएगा, जितनी बार ऊपर जाएगा ऊपर से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, सेलर्स का प्रेशर हमें नज़र आएगा। और आज इसने कैपा ओपन करके स्पाइक नज़र आ गया, तो डेफिनेटली वहाँ पर सेलर्स का प्रेशर आपको वैसे भी नज़र आएगा। ऊपर से हमें कंफर्मेशन भी आ गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो गया है, राइट। इतना जब एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट हमें यहाँ पर दिखा है। बाकी अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उसको भी आपको क्लियर कर दूँ। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं ही वाइंड अप करता हूँ, हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।